देवानुप्रियो, परिभ्रमण संसार और संसारी का अभ्यास होता है। परिभ्रमण जन्म और मरण का परिभ्रमण, संसार और संसारी का अभ्यास होता है। लेकिन जन्म से जीवन, जीवन से मृत्यु, फिर वापस मृत्यु से जन्म, जन्म से जीवन, जीवन से मृत्यु, मृत्यु के बाद वापस जन्म, जन्म मरण के इस अनंतकालीन अभ्यास का परिभ्रमण, और इस परिभ्रमण का अभ्यास हर वक्त थोड़ी सी अनुकूलता का सृजन करने के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ चलता है। थोड़ी सी अनुकूलता का सृजन करने के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ चल रहा है। और फिर क्या होता है? वह अनुकूलता मिले न मिले, जीवन तो पूरा हो जाता है, और जीवन पूरा होने के बाद वापस एक नई शुरुआत, और शुरुआत जहां जहां करते ना वहां वहां पे पूरी लाइफ का सेटअप करना शुरू कर देते हैं। जैसे बचपन से पढ़ना लिखना समझना, स्कूल कॉलेज बिजनेस कामकाज, ये वो सब कुछ, फैमिली बच्चे, सेटअप 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 करते करते कब हम क्या ऊपर सेट हो जाते या नीचे सेट हो जाते मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन इस परिभ्रमण की यात्रा में, लेकिन इस परिभ्रमण की यात्रा में और इस यात्रा के परिभ्रमण में कोई कोई इस यात्रा के मार्ग को देखता है कि कौन सा मार्ग है। जहां पे मैं शुरू करता हूं वहीं पर मैं वापिस आखिर पूरा कर देता हूं, तो मैं कहां जा कहां रहा हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? मां की गोद से स्मशान की गोद तक, और फिर वापस मां की गोद से फिर वापस स्मशान की गोद तक। और कईयों को तो स्मशान भी प्राप्त नहीं होता है, और कई को तो मां की गोद भी प्राप्त नहीं होती। बस जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन प्रसार करते हैं, मृत्यु करते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कई आत्माएं अपने आप से ही एक अलग ही प्रकार की चिंतन धारा में खोती कि मेरा यहां पे जन्म हुआ ही क्यों है, क्या हेतु है मेरे जन्म का, और मुझे इस जन्म से, और मुझे इस जन्म से क्या पाना था, मैं कहां था और मैं कहां आ गया हूं, मैं कहां पर था, किसके साथ में था, और मैं आज किसके साथ में हूं, किसके पास में था और मैं आज किसके पास में हूं, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जन्म, जीवन, जीवन की व्यवस्थाएं, उस व्यवस्थाओं के लिए कितने सारे रिलेशन, कितने सारे व्यवहार, वही आहार, वही पानी, वही वही भय, वही मैथुन, वही परिग्रह, वही राग, और ये चक्र का चक्र, चक्र का चक्र, चक्र का चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी सुखी, कभी दुखी, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंश, कभी देव, कभी नरक, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंश, कभी पर्याप्त, कभी अपर्याप्त, कभी। और जब मैं उसके बारे में चिंतन करता हूं तो ये रियलाइज होता है क्या, एक शरीर, एक संबंध और एक सुख, इन तीनों के पीछे जन्म के साथ शरीर, शरीर से जुड़े हुए संबंध, और संबंध से जुड़े हुए शरीर, और संबंध से जुड़े हुए सुख दुख, ये तीन शब्द के पीछे ही शायद ही शायद, शायद ही शायद हर जन्म और हर मृत्यु, हर जन्म और हर मृत्यु, हर जन्म और हर मृत्यु,
पूरे परिभ्रमण का बीज शरीर संबंध और सुख के पीछे, शरीर संबंध और सुख के पीछे, शरीर संबंध और सुख के पीछे। लेकिन न उसका शरीर उसके साथ परमानेंट रहता है, न उसके संबंध उसके साथ परमानेंट रहते हैं, न उसका सुख उसके साथ परमानेंट रहता है। फिर वापस नया शरीर, फिर वापस नए संबंध, फिर वापस नए सुख की खोज, खोज ही खोज में, खोज ही खोज में, खोज ही खोज में। क्या होता है इस खोज ही खोज में? क्या इस खोज ही खोज में जीवन यात्रा ही संपन्न हो जाती है। फिर नया जीवन, फिर नई खोज, फिर वापस कुछ पाया, कुछ पाया बहुत सुखी, कुछ नहीं पाया बहुत दुखी, और उसी के लिए अपने सुख के लिए किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना, कर्म बंद करना, कर्म बंद को भुगतना, और उसको भुगतने के समय में पीड़ा, वेदना, कष्ट, रोग, दुख, कभी दुख की दिशा में, कभी सुख की दिशा में, कभी बहुत अनुकूलता और सुख। अभी अभी एक भाई मेरे पास बैठे थे, कम से कम 60 साल की तो उम्र थी, अब नया बंगला बना रहे थे। अब 60 साल की उम्र में नया बंगला बनाना है और फिर वहां पर मुझे रहना है। अब जिंदगी के 60 तो चले गए हैं, अब करना क्या है? लेकिन नहीं, अभी तो ये करना है, और यही मानते अभी तो मेरा बहुत लंबा जीवन है, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, और अभी तो मुझे बहुत सुखी होना है, बहुत सुखी होना है, बहुत सुखी होना है। देवानो प्रियो, नया बिजनेस, नई शॉप, नई दुकान, नया घर, नया फैमिली, सभी प्रकार के इस दौड़ में कभी कोई ऐसा भी मिल जाता है जो उसे पूछता है आफ्टर डेथ का क्या प्लानिंग है। कोई उसे पूछता है आफ्टर डेथ का क्या प्लानिंग है। और यदि पूछने वाले के पास खुद का आफ्टर डेथ का प्लानिंग होता है ना, तो वो इस परिभ्रमण के यात्री को झकझोर देता है, वो इस परिभ्रमण के यात्री को अंदर से ही सोचने के लिए मजबूर कर लेता है। और जब व्यक्ति सोचता है कि आफ्टर डेथ का प्लानिंग क्या है, तो वो अपने इस जीवन का भी सही प्लानिंग करना शुरू कर देता है। और उस प्लानिंग में उसे जो गाइडेंस चाहिए, उस प्लानिंग में उसे जो राह चाहिए, उस प्लानिंग में उसे जिसका सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्टर होता है गुरु। हेलो। लेकिन यदि कोई थकता नहीं है, यदि कोई सोचता नहीं है, और यदि कोई अपने इस परिभ्रमण का हेतु समझता नहीं है, तब तक चाहे वो संत को भी पाले, चाहे गुरु को भी पाले, चाहे किसी और को भी पाले, लेकिन पाने के बाद भी खो ही देता है, खो ही देता है। इसलिए गुरु को पाने के बाद सिर्फ यही यही प्रश्न गुरु के द्वारा भी आपके अंदर में आना चाहिए कि बिफोर बर्थ और आफ्टर डेथ, बिफोर बर्थ और आफ्टर डेथ कहाँ थे, कहाँ होंगे, कहाँ थे, कहाँ होंगे, और क्या कर रहे हैं हम। दोनों प्रियो, सबसे पूछा जाए ना तो मोस्टली लाइफ का प्लानिंग होता है, मोस्टली लाइफ का प्लानिंग होता है। गुरु आपके आफ्टर डेथ प्लानिंग करा देते हैं कि यदि यही क्रोध, यही राग, यही जेलस, यही विकार, यही इच्छा रहेगी, तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं वो वापिस आने ही वाली। इसलिए जहां कहीं पर भी आपके आत्म पात्र में उसके छींटे भी पड़े हैं ना, उसको उसको निकालना बहुत जरूरी। यहां का क्रोध नेक्स्ट में आएगा ही, यहाँ का राग नेक्स्ट में आएगा ही, यहाँ का विकार नेक्स्ट में आएगा ही, यहाँ की इच्छाएं नेक्स्ट में आएगी ही। अब देखो, पानी 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 करते हुए मृत्यु पाया हुआ मेघ कुमार का जीव जब गर्भ में आता है ना, अब वहां पे उसे कोई प्यास नहीं है, लेकिन पानी 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 के रूप में जंगल में जब आग लगी और जब वो भागा था और किसी कीचड़ के अंदर में फंस गया था,
और वहां पे हैरान होते 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 मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जब आग लगी थी और वो उस खरगोश को बचाने के लिए पैर ऊंचा रखकर जब 2.5 दिन तक रहा और मृत्यु के समय पानी 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 करते मृत्यु हुई, जन्म के साथ ही माता को दोहद उत्पन्न हो गया। क्या? माता को दोहद उत्पन्न हो गया कि बहुत सारी बरसात आती हो, पानी बरसता हो, मैं पानी पीती हूँ, मेरे ऊपर पानी छिड़कती हूँ और मैं मेरी गर्मी को शांत करती हूँ और मैं एकदम ही इस प्रकार से। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों आया? ऐसा भाव इसीलिए आया कि पास्ट में पानी पानी होते हुए मृत्यु हुआ है। गुरु क्या करते मालूम है? इस जन्म में पास्ट जन्म के संस्कारों का शुद्धिकरण करके नेक्स्ट जन्म में वो संस्कार न आए ना, वो संस्कार न आए ना, उसका ही प्लानिंग करते रहते हैं, उसका ही प्लानिंग करते हैं। और इसीलिए गुरु प्लानर होते हैं, आपके नेक्स्ट भाव के प्लानर होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि वो आज्ञा दे रहे हैं। गुरु कभी आज्ञा नहीं देते, वो तो आपके नेक्स्ट जन्म के संस्कारों का प्लानिंग करते हैं। वो तो आपके नेक्स्ट जन्म के संस्कार का प्लानिंग करते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे साथ इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसी जन्म में आपके अंदर में न राग आए, न पिकार आए, न इच्छा आए, न मोह आए, न किसी भी प्रकार की वृत्ति का जन्म हो, इसलिए वो आपकी वृत्ति के शुद्धिकरण की प्रेरणा देते। हमें लगता है वो आज्ञा दी है, लेकिन वो आज्ञा ही नहीं होती, वो तो आपके नेक्स्ट बर्थ का प्लानिंग होता है, नेक्स्ट बर्थ का प्लानिंग होता है, नेक्स्ट जन्म का प्लानिंग होता है। देवानु प्रियो, एक गुस्सा करते करते, अपने शिष्य के प्रति गुस्सा करते करते मारने का प्रयत्न हुआ एक गुरु को, और वही गुरु भूल गए कि मेरा ये क्रोध मेरा फ्यूचर बिगाड़ सकता है। तो शिष्य के भविष्य का प्लानिंग करने वाला कभी कभी ऐसा भी होता है, खुद का प्लानिंग नहीं कर पाता। और ऐसे ही हो गया था उस गुरु का, जिसने बार 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 कहा कि गुरुदेव आपके पैर के नीचे तो मेंढक आ गया, आपके पैर के नीचे तो मेंढक आ गया, आपके पैर के नीचे तो मेंढक, आपने प्रायश्चित किया कि नहीं, आपने प्रायश्चित किया कि नहीं, आपके प्रायश्चित किया कि नहीं। और जो गुस्सा आ गया, मारने के लिए दौड़े और स्तंभ के साथ ऐसे भटकाए कि वहीं के वहीं ब्रेन हेमरेज फिनिश, और मरकर बन गए चंड कौशिक। यदि गुरु भी अपनी फ्यूचर का प्लानिंग नहीं करते तो वो भी स्नैक बन सकते हैं। और यदि शिष्य के फ्यूचर का प्लानिंग कर दिया, यदि शिष्य के फ्यूचर का प्लानिंग कर दिया, तो जलते हुए नाग और नागिन भी धर्मेंद्र पद्मावती बन सकते हैं। देवानुप्रियो, इसीलिए इसीलिए जो समर्पित रहा ना, उसने अपने भविष्य को सुधार लिया। जो समर्पित रहा उसने अपने भविष्य को सुधार लिया। इसीलिए गुरु का कर्तव्य है कि इस जन्म में आपको इस जन्म के लिए ज्यादा नहीं सुधारते, इस जन्म में आपको पास्ट जन्मों के लिए ज्यादा सुधारने का प्रयत्न करते हैं। और पास्ट जन्मों के संस्कारों का शुद्धिकरण जैसे जैसे हो गया ना, वैसे 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 आपका फ्यूचर प्लानिंग होता गया। जवान प्रियो, इसीलिए किसी ने पूछा कि जीवन में गुरु की जरूरत क्या होती है। इसलिए किसी ने पूछा कि जीवन में गुरु की जरूरत क्या होती है। मेरे सुसंस्कारों का प्लानिंग करने और मेरे अंदर में रहे हुए जन्म जन्म के कुसंस्कारों को विशुद्ध करने के लिए मुझे गुरु की शरण की जरूरत पड़ती, मुझे गुरु के शरण की जरूरत पड़ती। क्योंकि शरण की व्याख्या ही है, जो आपके संस्कारों को शुद्ध करे वही शरण होता है, वही सानिध्य होता है जो आपके संस्कारों का शुद्धिकरण का प्रयोग करे। और संस्कार कई बार हमें दिखते भी नहीं है, हमें बाहर से लगता है कि बाहर से एकदम योग्य है, हम तो एकदम बराबर व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपके आत्मा के किसी न किसी पार्ट में पास्ट के संस्कार पड़े होते हैं, इच्छाओं के, आग्रह के,
किसके संस्कार पड़े होते हैं? इच्छाओं के, आग्रह के। फिर वो इच्छाएं फिर वो इच्छाएं संसार के क्षेत्र की भी हो सकती हैं, और फिर वो इच्छाएं धर्म के क्षेत्र की भी हो सकती हैं। फिर वो इच्छा संसार के क्षेत्र की भी हो सकती हैं और वो धर्म के क्षेत्र में होती हैं। इच्छा का एक ही नियम है, जब पूरी नहीं होती ना तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। इच्छा का एक ही नियम है कि पूरी नहीं होती ना तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। इच्छा का एक ही नियम है, जब पूरी नहीं होती है ना तो व्यक्ति को असमाधि हो जाती। फिर वो संसार के क्षेत्र की इच्छा हो कि धर्म के क्षेत्र की इच्छा हो, गुरु का कर्तव्य है कि आपके इच्छा के संस्कारों से आपको मुक्त करना, आपकी इच्छा के संस्कारों से आपको मुक्त करना। और इसलिए यदि सब कुछ सही है, सब कुछ योग्य है, फिर भी यदि आपकी इच्छा है ना, तो उस इच्छा को पूरी नहीं करना गुरु का कर्तव्य होता है। यदि आपकी योग्य इच्छा है लेकिन वो योग्य इच्छा को पूरी नहीं करना ही गुरु का कर्तव्य है, क्योंकि यदि आपकी योग्य इच्छा पूरी हो गई तो उस इच्छा के पीछे आपका कहीं ना कहीं आग्रह भाव था ना, वो सेटिस्फाई होकर आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब भी और इसीलिए गुरु क्या करते? उन संस्कारों को, कौन से संस्कारों को? आपको आपकी इच्छा पूरी करने के जो संस्कार होते हैं ना हमारे अंदर में क्या होता है कि हमारी एक इच्छा, फिर वो धर्मों की इच्छा चाहे अधर्म की इच्छा, वो उपवास करने की इच्छा कि अम्ल करने की इच्छा, वो शादी की इच्छा कि ब्रह्मचर्य की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, क्या होता है? मैंने कल भी कहा था, फिर मैं आज कह रहा हूं, वही इच्छा धीरे धीरे हमारे संस्कार बन जाते हैं। और वही संस्कार जन्म में पानी पीने की इच्छा इतनी थी, पानी पीने की इच्छा इतनी थी कि मेघ कुमार के रूप में गर्भ में आने के बाद भी माँ को प्रेरित कर देते। माँ को तो ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन दोहद की व्याख्या होती कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती तो प्रेग्नेंट होने के बाद कोई एक इच्छा उसके अंदर बार बार आती, और वो इच्छा पूरी नहीं होती है ना तो गर्भ भी सूखने लगता है और वो लेडी भी सूखने लगती है। इस स्थिति को जैन दर्शन में दोहद कहा जाता है कि दो जीव साथ में होते तब जो इच्छा का आग्रह होता है ना उसे दोहद कहा जाता है। और ऐसा दोहद मेघ कुमार की आत्मा की जब गर्भावस्था में थी तब उनकी मां धारिणी को आया था। क्यों आया था? तो कि पास्ट की इच्छा के संस्कार पड़े हुए थे। तो इस जन्म में अभी तो मन बना न बना, अभी तो छोटी सी 2-2.5 महीने की स्थिति थी, और उस 2-2.5 महीने की स्थिति में भी वो इच्छा के संस्कार उसे बार बार बाहर आने लगे। जो स्मृति पास्ट की हो, पास्ट जन्म की हो, और इस जन्म में बार बार बाहर आती हो, उसे संस्कार कहा जाता है। इस जन्म में कुछ याद रहा उसे स्मृति कहा जाता है, और पास्ट के जन्मों की वो स्मृति जो आपको बार बार आपके अंदर से बाहर आती है उससे संस्कार कहा जाता है। गुरु का कर्तव्य है आपकी प्रवृत्ति को देखना नहीं, आपके संस्कारों को बार बार चेक करना कि आपके अंदर के संस्कार कौन से हैं। राग के हैं, इच्छा के हैं, आग्रह के हैं, मोह के हैं, विकार के हैं, किस प्रकार के संस्कार हैं। हाँ, हो सकता है कि निमित्त नहीं होने पर हमें लगता है कि हमारे अंदर में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब निमित्त सामने आता है ना तब हमारी इच्छाएं बाहर आ जाती। नॉर्मली अभी आप मेरा झूम प्रवचन, यूट्यूब प्रवचन सुन रहे हो तो आपको भी रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं हो रही। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपके अंदर में रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं है। आपके अंदर वो इच्छा संस्कार के रूप में है, लेकिन सामने कोई निमित्त नहीं है ना, इसलिए वो संस्कार बाहर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही आप उसे देखेंगे ना वो संस्कार तुरंत बाहर आ जाएंगे, और जैसे बाहर आएंगे क्या होगा? अभी मैं जुम में प्रवचन दे रहा हूं इसलिए मुझे
प्रवचन देते समय यदि मानो कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, नहीं पीने की कोई इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन इच्छा व्यक्त होने पर ही इच्छा नहीं होती, इच्छा अव्यक्त के रूप में हमारे अंदर में होती है। और उस अव्यक्त इच्छाओं को भी वो जो जान ले, जो समझ ले और उसके विशुद्धिकरण का पुरुषार्थ करवा दे, वही गुरु होते हैं। वही गुरु होते हैं। और गुरु का कर्तव्य वही है कि आपके आपके अंतर में पड़े हुए संस्कारों का, आपके अंदर में पड़े हुए पास के संस्कारों को परख लेना। किसकी ये चाल है ना, इसका मीनिंग है कि यश, उसकी आंखें यहां घूम रही है, यश, उनके अंदर में अभी भी इस प्रकार का विकार पड़ा हुआ है। ये झरोखे में खड़ी है ना। सेठ को बुलाकर उनके गुरु ने उन सेठ को कहा कि सेठ, क्या आपके बेटे कहीं परदेश गए हैं? सेठ ने कहा हाँ, वो एक बहुत बड़े बिजनेस के लिए सीक्रेटली गए हुए, किसी को मैंने गांव में बताया नहीं है, लेकिन वो परदेश गए हैं। लेकिन गुरुजी आपको कैसे मालूम पड़ गया? अब गुरुजी कोई त्रिकाल ज्ञानी नहीं थे, गुरुजी कोई महान ज्ञानी नहीं थे। गुरुजी ने कह दिया मुझे मालूम पड़ गया कि आपका बेटा है ना, वो कहीं परदेश गया है। अरे सेठ ने कहा गुरुदेव एक बार तो कह दो ऐसा कि आपको क्या त्रिकाल ज्ञान है, क्या क्या आपको क्या लग रहा है वो प्रदेश जाके सक्सेस हो जाएगा? अरे गुरु ने कहा मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अरे तो आपने कैसे बता दिया? गुरु ने कहा कल मैं जब गोचरी के लिए निकला ना, तब आपकी बेटे की वाइफ को मैंने झरोखे में इधर उधर देखते हुए देखा, तो मुझे मालूम पड़ गया कि इसके अंदर में विकार ग्रस्तता है। और यदि इसका विकार शमन करने के लिए उसका स्वामी उसके घर में नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी चंचलता को, इसलिए वो कहीं ना कहीं चंचलता को झरोखे में खड़ी खड़ी व्यक्त कर रही है। देवानुप्रियो, गुरु का कर्तव्य होता है, जैसे शिष्य को क्या कहा जाता है, इंगियागार संपन्न, कि गुरु का सिर्फ इशारा मात्र समझ लेना उसे शिष्य कहा जाता है। लेकिन गुरु तो उसे ही कहा जाता है कि इशारा भी ना करे ना, तो भी शिष्य को समझ ले कि यश के उसके अंदर में किस प्रकार के व्यवहार हैं, किस प्रकार की वृत्ति है, किस प्रकार की प्रवृत्ति है, किस प्रकार के संस्कार हैं। और यही संस्कार यदि कुसंस्कार हैं तो उसका भव बिगड़ेगा, भव बिगड़ेगा। और इसलिए उसके संस्कारों का शुद्धिकरण करने के लिए गुरु के द्वारा उसे प्रेरित किया जाता है, और उस प्रेरणा को आज्ञा कहा जाता है। उस प्रेरणा को आज्ञा कहा जाता है। गुरु को कोई आज्ञा देने का मन नहीं होता, लेकिन गुरु का तो कर्तव्य होता है कि उनके संस्कारों का शुद्धिकरण करना, उनके संस्कारों का शुद्धिकरण करना। और देवानुप्रियो, मुझे यही कहना है कि व्यक्त इच्छाओं को व्यक्ति जान सकता है, व्यक्त इच्छाओं को व्यक्ति जान सकता है, लेकिन निमित्त नहीं है। इसलिए आपके अंदर में कौन सी अव्यक्त इच्छा के संस्कार पड़े हुए हैं, वो जान लेना, वही गुरु होने के योग्य होता है। किसी ने पूछा किसे गुरु बनाना चाहिए? जो हमारे अंदर के जन्म जन्म के संस्कारों को परखने में सक्षम होना, जो हमारे अंदर के जन्म जन्म के संस्कारों को परखने के लिए सक्षम होना, वही वही गुरु बनने के योग्य होते हैं। इसलिए जब भी कभी शिष्य को योग्य इच्छा को व्यक्त भी करता है ना, योग्य इच्छा को, वो भी गुरु की सहायता के लिए, गुरु की अनुकूलता के लिए, गुरु के सद्भाव के लिए, लेकिन तब ही गुरु क्या करते, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करना, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपकी इच्छा अयोग्य थी, लेकिन आपकी इच्छा के अंदर में पड़े हुए संस्कार, इच्छा का आग्रह रखने के संस्कार, इसलिए जब भी इच्छा पूरी नहीं हुई तब अपसेट हो जाओगे। जब भी इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी ना, तो आपका सर दर्द होने लगेगा। और फिर आप गुरु को क्या कहोगे कि आपने ये भावना पूरी नहीं की तो मेरा सर दर्द हो गया। अच्छा, गुरु आपके लिए सरदर्द भी हो जाते हैं।
देवानु प्रियो, हेलो। इसीलिए गुरु का कर्तव्य है कि आपके अंदर के संस्कारों को विशुद्ध करना, आपके अंदर की सुयोग्य इच्छाओं को भी मृत्यु देना। अयोग्य इच्छा को मृत्यु देना यह तो माता पिता भी कर्तव्य निभा सकते हैं कि बेटा ये योग्य नहीं, बेटा ये योग्य, बेटा ये नहीं करना चाहिए, बेटा ये नहीं करना चाहिए। तो अयोग्य इच्छाओं का मृत्यु तो माता पिता भी करा सकते हैं, लेकिन सुयोग्य इच्छाओं का मृत्यु करा दे वो गुरु होते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। लेकिन याद रखना, जहां शब्द मात्र से आपकी इच्छा का मृत्यु हो जाए ना, जहां शब्द मात्र से आपकी इच्छा का मृत्यु हो जाए ना, जिनके इशारे मात्र से आपकी इच्छा का मृत्यु हो जाए ना, जिनके शब्द मात्र से, जिनके भाव मात्र से आपकी इच्छा का मृत्यु हो जाए ना, वह आपकी श्रेष्ठ समर्पणता होती, वह शिष्य की श्रेष्ठ समर्पणता होती। शिष्य की श्रेष्ठ समर्पणता वही होती है कि गुरु का शब्द निकले न निकले, गुरु का इंगित आकार इशारा निकले न निकले, उसके पहले ही शिष्य समझ जाए और अपनी इच्छा का दमन करते हुए, अपनी इच्छा को छोड़ते हुए उनके संस्कारों का ही विशुद्धिकरण कर डाले। क्योंकि अभी एक बार इच्छा छोड़ दी, इससे फायदा नहीं है। उस इच्छा के जो संस्कार पड़े हैं ना, उससे निकालना ही इस भव का परम हेतु होता है, इस मनुष्य भव का परम हेतु है। मैंने ये नहीं कि आप एक बार गलत कर रहे थे, गुरुदेव ने कहा आपने वो गलत बंद कर दिया, हाँ अब गुरुदेव कहते मैं छोड़ दो, वो नहीं करते ही નથી કરતા એમની બાર બાર ચિંતન કરો કે હું બીજી વાર એવું કરીશ તો નહીં ને, બીજી વાર મારાથી એવું થશે તો નહીં ને, બીજી વાર હું એવું કંઈ કરતો તો નથી ને, બીજી વાર મારે જો થાય છે તો મારે ગુરુ પાસે જઈને કન્ફેશન કરવું છે કે આપે આજ્ઞા આપી હતી મેં ત્યારે તો છોડી દીધું હતું, પણ પાછું પાછું મારાથી થઈ જાય છે, હવે મને એના કરતાં કાંઈ વધારે ડોઝ આપો। પેરાસિટામોલથી તાવ ન ઉતરે તો પછી એના કરતાં હાઈ ડોઝ, એનાથી ન ઉતરે તો ઇન્જેક્શન, ઇન્જેક્શનથી ન ઉતરે તો ऑपरेशन। देवानो प्रियो, इसीलिए शिष्य को बार बार अपने गुरु को इच्छा मुक्त करने के लिए अनुशासन करने की विनंती करनी चाहिए। मुझे इच्छा मुक्त कर दो, ऐसी विनंती बार बार करनी चाहिए, ऐसी विनंती बार बार करनी चाहिए। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो।